बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ बातचीत में बातें हो रही हैं, एक बार सुनवाते उससे एक कदम आगे 2000 यूनिट बिजली का किसान का फ्री किया है। मैं समझता हूं कि 1 करोड़ लोग आज सामाजिक सुरक्षा के दायरे में। रघु जी, बजट की घोषणाएं सबने देखी पिछले दिनों, लेकिन जिस तरीके से विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए जो 19 जिलों का ऐलान, 3 नए संभाग मुख्यालय, प्रशासनिक पकड़ कितनी मजबूत होगी और आम आदमी को सर्विस डिलीवरी कितनी सहूलियत हो जाएगी? देखिए, आप मेरी बात सुनो, चाहे हम मेवाड़ संभाग की बात, उदयपुर संभाग की बात कर ले, आदिवासी अंचल है वहाँ पे नया संभाग बांसवाड़ा में खोला है। आप जोधपुर संभाग की बात कर लो, वहाँ पे नए ज़िले बने हैं। आप जयपुर संभाग की बात कर लो, नए ज़िले भी बने हैं। सीकर को नया संभाग बनाया है, जोधपुर में भी नया संभाग पाली को बनाया है। एक सोच समझ के, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे शेखावाटी अंचल हो, चाहे हमारा आपका कोई सा भी डिवीज़न हो राजस्थान का, हर क्षेत्र का ध्यान रख के बहुत माइक्रो लेवल पे एक्सरसाइज करके आज ये अनाउंसमेंट हुए और आने वाले 25 साल की आवश्यकताओं को पूरा करने का जो सपना आम आदमी का पूरा किया है, वो उसका नाम है अशोक गहलोत जी। ये माना जा रहा था कि अगर जिलों की घोषणा हुई और अजमेर से कोई जिला बना तो केकड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, केकड़ी की होगी, ब्यावर की नहीं होगी, लेकिन ब्यावर को भी दिया फायदा और पॉलिटिकल नफा नुकसान नापे बिना दिया है ये फायदा, या पॉलिटिकल नफा नुकसान दिया? राजनीति से ऊपर उठ के फैसले हुए, वरना शाहपुरा में, ब्यावर में जहाँ हम जीत ही नहीं रहे वहाँ जिला कैसे बनता? फलोदी में कैसे जिला बनता जहाँ हम जीत नहीं रहे? ग्रुपबाजी से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के, जिस ढंग से आम व्यक्ति की भावनाओं को देख के और ये फैसला किया है, राजस्थान के हित का फैसला है। राजस्थान की 8.5 करोड़ जनता इस फैसले से लाभान्वित होगी। जो भी स्कीमें हमारी बन रही है, उड़ान योजना, हर बच्चियों को 1 महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन देने का, ये किसी के दिमाग में कल्पना भी नहीं आती। ये कह रहे हैं बार बार, इनके पास क्या है, बजट कहाँ से लाओगे? ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत होगी बीजेपी वालों की। लेकिन केवल कॉमन मैन को ही फायदा मिलेगा या कांग्रेस पार्टी को भी इस चुनाव में फायदा, आगामी चुनाव में? रिपीट कर रहे हैं 2023 में, अभी भी हम सरकार में हैं और 23 में भी हमारी सरकार बनेगी। आप लिख लो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी में कोई दम नहीं है। मैंने कहा 27 साल, लगभग 25-26 साल उनको भी सत्ता में रहने का मौका मिला। अब लोग ये तो सवाल करेंगे कि भाई कांग्रेस ने ये दिया और आपने क्या किया है, तो वो कहीं नहीं टिकते हमारे सामने। बजट और जिलों की घोषणा पार्टी की एकजुटता के आगे कोई मायने रखती है? पार्टी एकजुट है, मैंने बार बार कहा है, कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी चुनाव में जब जाएगी, एकजुटता के साथ जाएगी, पूरी तैयारी के साथ जाएगी और हमारी उपलब्धियों के साथ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए, मैंने पहले भी कहा कि 25 सांसद राजस्थान की जनता ने आपको भी दिए, तो आप क्या उपलब्धि दे रहे हो? टैक्स पेयर का पैसा भारत सरकार को जाता है, राज्य सरकार को जाता है, जिम्मेदारी दोनों की बराबर बनती है। और प्रदेश की जनता ने बराबर तराजू में, सरकार हमको दी है राजस्थान की, तो केंद्र सरकार में 25 के 25 सांसद चुन के भेजे हैं। आप सिर्फ राजनीति करने के लिए थोड़ी बने हो, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो राजस्थान की 8.5 करोड़ जनता के, तो आपके पास जवाब क्या है? प्रधानमंत्री के सामने आवाज़ नहीं निकलती है। हम तो जिला बनाने में कामयाब हुए, हम तो संभाग बनाने में कामयाब हुए, हम तो एसडीएम कार्यालय खोलने में कामयाब हुए। एमपी क्या किस चीज़ में कामयाब हुए, इसका जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा ना 24 में। रघु जी, क्षेत्र से फ़ोन तो आ रहे हैं, लेकिन कल का दिन क्या शेड्यूल रहने वाला है? जयपुर ही रहेंगे या क्षेत्र में स्वागत कार्यक्रमों की तैयारी? कल मैं यहीं रहूँगा। हमारे क्षेत्र के जो लोग यहाँ आए थे 5-6 हज़ार की संख्या में, मुख्यमंत्री जी से मिले थे और 1,81,000 लोगों ने साइन करके मोबाइल नंबर और एड्रेस वो प्रिंट करके दिया था सीएम साहब को। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने आएंगे ही आएंगे, पर कल आएंगे या हम तय करेंगे कि बजट सत्र जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आएंगे। लेकिन जश्न का माहौल है, होली और दिवाली दोनों मन रही है। आज कोई घर ऐसा नहीं है पूरे विधानसभा आज दिया नहीं जल रहा हो। लोगों ने कल्पना नहीं की, वो काम अशोक गहलोत जी ने कर दिया। बीजेपी का कहना है कि दबाव में लिया फैसला है, जनता का दबाव बहुत ज़्यादा था जिलों की डिमांड को। तो आपके ऊपर दबाव नहीं रहता है क्या जनता का? कांग्रेस तो जनता का दबाव मानती है, लेकिन तुम ये मानते हो कि जनता का वोट हमारी जेब में है, हम कुछ नहीं करेंगे तो भी वोट हमारे को मिलेंगे। ये गलतफहमी बीजेपी की अब की बार 23 में राजस्थान की जनता दूर कर देगी। तो ये इस साल का बजट होगा कांग्रेस का चुनावी चेहरा आने वाले समय में कि बजट 5 साल की उपलब्धियां हैं भाई। आपका पहला बजट, दूसरा बजट, तीसरा बजट, चौथा बजट, पांचवां बजट, पांचों बजट शानदार है, कोई टैक्स नहीं लगाया है और जिस तरह की घोषणाएं हुई है
उनमें से 80% जमीन पे उतर रही है। अब इनके धमेड़े ले रहे हैं, छाती कूट रहे हैं कोरे, ये कर दिया, एक जिले के 3 टुकड़े कर दिए। मैं टिप्पणियां देख रहा हूँ बीजेपी वालों की, अरे भाई तुम लोग कुछ करो नहीं, निकम्मापन हो आपके अंदर, और जो कर रहा है उसको आप शाबाशी भी नहीं दो। तो ये मैं समझता हूँ आत्मविश्लेषण करना चाहिए बीजेपी को कि कहाँ आप खड़े हो, कहाँ आपका सोच है, और कहाँ अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी की सरकार का सोच है। तो वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व मंत्री रघु शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जनता का दबाव माना और बीजेपी जनता का दबाव भी नहीं मानती, और नए जिलों का, नए संभागों का कम से कम ऐलान किया, और सर्विस डिलीवरी इससे ज़्यादा फास्ट होगी। साथ में उनका यह भी दावा है कि 2023 में कांग्रेस रिपीट करेगी, और बजट घोषणाएं जो पूरे 5 सालों की रही है उनके आधार पर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। जी अभिनव। चलिए, तो जनता